ये वीडियो असहज करेगा। ये वीडियो सवाल खड़े करेगा। और हो सकता है कुछ लोग चाहें कि इसे चुपचाप दबा दिया जाए। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जितना दबाया जाए वे उतनी ही जोर से चिल्लाने लगते हैं। कुछ कहानियां एक बार में पूरी नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो पहली बार में सिर्फ महसूस होते हैं, समझ में थोड़ा बाद में आते हैं। पिछली बार हमने एक खामोशी की बात की थी। आज उसी खामोशी के और भीतर उतरना जरूरी है, क्योंकि जो बाहर से शांत दिखता है अंदर से अक्सर सबसे ज्यादा टूटा होता है। यह कहानी किसी सरहद के उस पार की नहीं है। ये कहानी है अपने ही वतन में पराये बना दिए गए लोगों की। ये कहानी है पाकिस्तान में रहने वाले उन हिंदू परिवारों की जो उसी मिट्टी में पैदा हुए, उसी मिट्टी में पले बढ़े, लेकिन आज उसी जमीन पर हर सुबह आंख खोलते ही सबसे पहला सवाल यही होता है, आज जिंदा रहेंगे या नहीं। यह किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। यह हजारों घरों की हकीकत है। ऐसे घर जहां दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन उनके भीतर रहने वाले लोग हर दिन टूटते हौसलों को अपने ही हाथों से संभालते हैं। जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि अगली सुबह का डर भी साथ लाती है। आज भी हम यह कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जिनकी आवाज पहले ही दबा दी गई है, जिनके लिए सच बोलना सबसे खतरनाक काम बन चुका है, आज हम उनकी आवाज बनना चाहते हैं। ये कहानी है खामोशी की, और उस खामोशी में दबे उस दर्द की जो चिल्लाता नहीं, लेकिन हर दिन इंसान को अंदर से थोड़ा थोड़ा खत्म कर देता है। पाकिस्तान में रहने वाले अधिकांश हिंदू परिवार अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन यह गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं है। यह गरीबी है अधिकारों की, सम्मान की और इंसान समझे जाने की। कई परिवारों के पास जमीन है, कागजों में, हकीकत में नहीं। कभी जबरन कब्जा, कभी धमकी, कभी खुलेआम मारपीट। और जब जमीन छिन जाती है तो इंसान सिर्फ एक शरीर बनकर रह जाता है, जिसे मजदूरी में झोंक दिया जाता है। नालियां साफ करना, ईंटें ढोना, भट्टों में काम करना, किसी और की गंदगी उठाना। ये मजबूरी एक दिन की नहीं होती। ये पूरी जिंदगी की सजा बन जाती है, और धीरे धीरे यही उनकी पहचान बन जाती है। एक ऐसा वर्ग जो सवाल नहीं करता, क्योंकि सवाल पूछने की कीमत बहुत भारी होती है। उनके बच्चे, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, आज औजार थमा दिए जाते हैं। स्कूल की घंटी की जगह उनके कानों में मालिक की डांट गूंजती है, क्योंकि यहां पहले पेट भरना जरूरी है, सपने देखने की इजाजत नहीं। और फिर सवाल उठता है, क्या सपने भी मजहब देखकर मिलते हैं? कई जगह हिंदू बच्चों को स्कूल में दाखिला तक नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो उन्हें सबसे पीछे बिठाया जाता है। अलग पानी, अलग नजर, अलग व्यवहार। कभी जबरदस्ती नमाज तो कभी धर्म बदलने का दबाव। सोचिए, एक बच्चा जिसे अभी अपने नाम का मतलब भी नहीं पता, उससे उसकी पहचान छीन ली जाती है। यह भेदभाव नहीं, ये एक बच्चे की मानसिक हत्या है। लेकिन इस दर्द का एक और चेहरा है, आस्था का दर्द। यहां मंदिर सिर्फ इमारत नहीं होते, वे यादें होते हैं, पीढ़ियों की आस्था होते हैं, और उस उम्मीद का आखिरी सहारा होते हैं जो इंसान को टूटने से बचाती है। लेकिन कई जगह मंदिरों के दरवाजे जबरन बंद कर दिए जाते हैं। कहीं मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, कहीं मंदिरों में मांस फेंक दिया जाता है, कहीं पूजा पाठ को उकसावे का नाम दे दिया जाता है। सोचिए, जिस जगह कोई मां अपने बच्चे की सलामती के लिए दिया जलाती थी, उसी जगह डर के साए में ताले लगा दिए जाते हैं। भगवान के दर्शन छुप छुप कर करने पड़ते हैं, जैसे ईश्वर को मानना कोई अपराध हो, जैसे आस्था रखना कानून के खिलाफ हो। दिवाली और होली यहां सिर्फ त्योहार नहीं, एक परीक्षा बन जाती है। रंग हल्के लगते हैं, दिए जल्दी बुझा दिए जाते हैं, क्योंकि डर रहता है कि खुशी ज्यादा दिखी तो सजा मिल सकती है। शादियां जो हर जगह जश्न होती हैं, यहां खामोशी में निपटाई जाती हैं। ना बैंड, ना रोशनी, ना खुलकर हंसी, क्योंकि डर है कहीं इसी खुशी के बीच कुछ छिन न जाए। हिंदू परिवार सिर्फ गरीबी से नहीं लड़ रहे, वे हर दिन डर के साथ जी रहे हैं। कभी जबरन धर्म परिवर्तन, कभी मारपीट, कभी झूठे इल्जाम। यहां सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। जो बोला, या तो मार दिया गया या झूठे मुकदमों में जिंदगी भर के लिए जेल। कई बार पूरे इलाके को डराने के लिए औरतों को उठा लिया जाता है, ताकि सब समझ जाएं, खामोश रहो। सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं हिंदू लड़कियां और महिलाएं। यहां मां बेटियों को गहने नहीं, सावधानी पहनाती हैं। कम बोलो, नजरें झुकी रखो, और अगर कोई गलत हाथ बढ़े तो चुप रहो, क्योंकि यहां शिकायत करने से इंसाफ नहीं मिलता, तबाही मिलती है। अपहरण, जबरन शादी और फिर जबरन धर्म परिवर्तन,
खबरें आती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं, क्योंकि यहां इज्जत से ज्यादा जान बचाना जरूरी हो जाता है। यहां एक ही कानून है, चुप रहो तो जिंदा, बोलोगे तो मिटा दिए जाओगे। धर्म कोई एहसान नहीं, धर्म इंसान का अधिकार है, लेकिन यहां वही अधिकार सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पहचान पत्र बनवाना एक संघर्ष है। बिना पहचान ना बैंक, ना पढ़ाई, ना इलाज, ना सरकारी सुविधा। और नौकरी की बात करें तो भेदभाव खुलेआम दिखाई देता है। न्याय यहां एक सपना बन चुका है। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, और अगर लिखे भी तो मामला दबा दिया जाता है। इसलिए पीड़ित परिवार चुप रहना ही अपनी सुरक्षा समझते हैं। इतना सब सहने के बाद भी ये लोग अपनी संस्कृति और पहचान आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इनके हौसलों को सलाम। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। जब कुछ लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पहचान जानबूझकर अंधेरे में छुपा देते हैं। ये वो लोग हैं जो न नाम चाहते हैं, न चेहरा, न तालियां। ये वो लोग हैं जो हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर इस देश की रक्षा करते हैं। रॉ के वो गुमनाम एजेंट जो खामोशी से खतरे को वहीं रोक देते हैं जहां से वह शुरू होता है। जिन्हें न वर्दी पहनने की इजाजत होती है, न अपनी बहादुरी की कहानी कभी सुनाने का हक। जो अपने परिवार तक से सच छुपा कर रखते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक 140 करोड़ जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है भारतीय सेना। वो सेना जो बर्फ में, रेत में और गोलियों के बीच खड़ी रहती है, ताकि हम सुरक्षित सांस ले सकें। यह सुरक्षा अपने आप नहीं मिलती। इसके पीछे किसी की खामोशी होती है, किसी का बलिदान और किसी की अधूरी जिंदगी। आज इस कहानी के जरिए सिर्फ दर्द नहीं, एक सलाम भी बनता है उन गुमनाम रक्षकों को जो दिखते नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद हैं। और उन लोगों को जो आज भी सब कुछ सहकर अपनी आस्था और इंसानियत जिंदा रखे हुए हैं। यह कहानी किसी एक धर्म की नहीं, यह कहानी इंसानी अधिकारों की है। अगर यह दर्द आपको महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाए। क्योंकि जब आवाजें जुड़ती हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। ट्रैवलर सनी आपका एक लाइक, एक शेयर किसी की उम्मीद बन सकता है।